शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 229 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 38 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। कच्चिन्नोभय विभ्रष्ट चिन्ना भ्रमित नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुढ़ो ब्राह्मणपति। अर्थात, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान के सामने जिज्ञासा करी थी कि जो योगी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है, अगर रास्ते में उसका मन भटक जाए या किसी कारणवश अगर वो अपने रास्ते से भटक जाए तो उसकी क्या गति होगी। उसी प्रश्न को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक या भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत तो नहीं हो जाता। भगवान के सामने अर्जुन इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अर्जुन पूर्ण रूप से खुलकर उत्तर दें। अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा योगी जो पिछले श्लोक में बताया था उसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रास्तों से भटक तो नहीं जाएगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और उसकी तुलना एक बादल से करते हैं। जिस प्रकार एक बादल बादलों से अलग होकर नज़दीकी किसी बड़े बादलों से मिलने की इच्छा से उस बादल से अलग हो जाता है और वो बादलों से मिल तो नहीं पाता किसी कारणवश, और वायु है वो उसको बहाकर ले जाती है और वो अदृश्य हो जाता है। न तो उन बादलों के साथ रह पाया, न बड़े बादलों से मिल पाया। उसी भांति योगी की गति भी कहीं ऐसी तो नहीं होगी कि वो न तो भौतिक सुख प्राप्त कर पाएगा न आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर पाएगा। उसकी स्थिति के बारे में ठीक से वर्णन कीजिए। तो उन्नति के दो मार्ग हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्नति के दो मार्ग हैं। एक है भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्मता में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनकी आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वो भौतिक विकास के द्वारा भौतिकता में अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं ताकि भौतिक क्षेत्र में अनेक सफलताएं प्राप्त करें और उसमें पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। या फिर समुचित कार्य पुण्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। या फिर पुण्य कार्यों के द्वारा अनेक अस्पताल खुलवाकर, गरीबों को दान देकर, अनेक जीव जंतुओं के ऊपर दया करके पुण्य कार्य करते हैं, जिससे अगले जन्म में सोचते हैं कि स्वर्गलोक को जाने को मिल सके या अच्छा परिवार प्राप्त हो, अच्छा घर प्राप्त हो, धनवान के घर पे जन्म मिले। अर्थात अगले जन्म में उच्च लोकों को जाना या जीवन में कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त करना मात्र और मात्र ज़्यादा से ज़्यादा उनका उद्देश्य यही होता है। पहले तो वो मात्र इस जगत में ही सुखी रहने के इरादे से काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रुचि हुई तो अगले जन्म में अच्छा जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य बना रहता है। और दूसरे हैं आध्यात्मिक मार्ग वाले। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को सुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग को सुनता है, विशेष रूप से ध्यान योग को, उसको भौतिक सुखों से, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों से विरक्त होना पड़ता है। क्यों? विधि ही ऐसी है। एकांत स्थान में जाना होगा, वहाँ पे तपस्या करनी होगी, तो उसको घर बार तो छोड़ना ही पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दोनों विधि, दो प्रकार की विधियाँ, एक भौतिक विधि और एक आध्यात्मिक। भौतिकवादी लोग भौतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गलोक को जाना चाहते हैं, अच्छा परिवार प्राप्त करना चाहते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगतिशील व्यक्ति है, उसको भौतिक सुखों से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। अगर महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी है वो अगर असफल होता है तो दोनों ओर से न तो भौतिक सुख प्राप्त कर पाता है, नहीं आध्यात्मिक सुखता में सफलता प्राप्त करता है। वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है और न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। पहले बादल के विषय में चर्चा करी, वो छिन्न भिन्न बादल की भांति अपना अस्तित्व खो बैठता है। एक बार श्रील प्रभुपाद को विदेश में गए, वहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा
प्रभुपाद जी आप इतना आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण में ही लगे रहते हैं, कृष्ण के विषय में ही बातें करते हैं, कृष्ण से संबंधित हर एक कार्य करते हैं, परंतु न तो आप शराब पीते हैं, न नशा करते हैं, न जुआ खेलते हैं, न मांसाहार करते हैं, जो इस भौतिक क्षेत्र में हमको लगता है कि इंद्रिय भोग में पूर्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं, उन सब से आप विलग रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। परंतु जीवन के अंत में अगर आपको मालूम पड़ा कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तब तुम्हारी गति क्या होगी, तुम्हें कितना पश्चाताप होगा, जीवन में फिर क्या करोगे आप। श्रील प्रभुपाद कुछ क्षण रुके, फिर कहे कि हमारी दिनचर्या आपको बताता हूँ। हम प्रातःकाल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रातःकाल उठते ही स्नान करके फिर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करते हैं, भक्तों के साथ मिलकर आरती करते हैं, फिर गुरु पूजा करते हैं, फिर भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर दिन में प्रसाद पाते हैं, फिर संध्या आरती करते हैं, फिर शाम को हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते हैं, पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, फिर जैन दर्शन करते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा दिन का दिनचर्या बीतता है। पूरे दिन हम अच्छे से आचरण के साथ जीवन यापन करते हैं, हम एक अच्छे नागरिक की भांति जीवन यापन करते हैं, समाज में अच्छे लोगों के सामने अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, न किसी प्रकार का नशा करते हैं, न किसी प्रकार जुआ खेलते हैं, न मांसाहार करते हैं, न परिस्त्री संग करते हैं। इन चारों के चारों कार्यों को करने के लिए दूसरों को कष्ट देना पड़ता है। मांसाहार करने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करनी पड़ती है, परिस्त्री संग करने के लिए या तो अनेक धन की प्राप्ति करनी पड़ती है, या दूसरे की पत्नी के साथ व्यवहार करने से दूसरा व्यक्ति दुखी हो सकता है। नशा करने से अपने स्वयं का तो अहित होता ही है, साथ ही साथ धन की भी बर्बादी होती है। जुआ खेलने से घर तो बर्बाद होता ही है, हमारा स्वयं का जीवन भी बर्बाद होता है, पूरे के पूरे ग्रह सदस्य हैं उनका भी जीवन खतरे में पड़ जाता है। इससे अच्छा तो हम एक अच्छे सा जीवन तो यापन कर रहे हैं, अगर मृत्यु के उपरांत मालूम पड़ा कि कृष्ण नहीं है तो जीवन से गया क्या। हमने तो अच्छा नागरिक की बातें जीवन यापन किया, लोगों के सामने अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत किया, न किसी को दुखी किया, न किसी के प्रति कोई बुरा बर्ताव किया, सब लोग हमारे आचरण से सुखी रहते हैं। परंतु अगर मृत्यु के उपरांत मालूम पड़ा तुमको कि कृष्ण है, तब तुम्हारी क्या गति होगी, क्योंकि तुमने तो जीवन भर सारे के सारे अनर्थ के कार्य किए हैं, नशा किया है, जुआ किया है, मांसाहार किया है, परिस्त्री संग किया है, सारे के सारे गलत कार्यों में पूर्ण रूप से लिप्त रहे हैं। और इन सब की पता है उनका परिणाम क्या होगा, उनका फल क्या होगा। आपको क्या क्या दुविधाएं झेलनी पड़ेगी, क्या क्या कष्ट झेलने पड़ेंगे जब मालूम पड़ेगा कृष्ण है, और उनका दंड भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद के इस कथनों को सुनकर वो व्यक्ति भक्त बन गया भक्तों। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि अगर जीवन में भक्ति करते हुए भले ही आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु अच्छा व्यक्तित्व तो प्राप्त किया, समाज में तो अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत किया, भले आप जीवन में सफल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर अर्जुन भगवान को महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ अर्जुन भगवान से कहना चाहते हैं कि अगर कोई योगी आपको प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निकला है, किंतु किसी कारणवश अगर वह पथ भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या आप अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उसकी रक्षा करेंगे। पहले वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बलिष्ठ कहा था, महाबाहु कहकर संबोधित किया गया था, जिसका अर्थ था कि तुम इस महाबाहु भुजाओं से जब मन को वश में करोगे तब तुम महाबाहु कहलाने योग्य होंगे। परंतु यहाँ पर अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है अर्जुन भगवान से आश्वासन चाहते हैं कि हे भगवान, अगर कोई योगी आपके ध्यान में लगा रहता है, आध्यात्मिक मार्ग में लगा रहता है, परंतु किसी कारणवश अगर वो रास्ते में भटक गया, तो क्या आप इस बलिष्ठ भुजाओं से उसकी रक्षा करेंगे। क्या इतना आश्वासन देते हैं कि आप अपनी भुजाओं से उसकी सहायता करेंगे। बिल्वा मंगल ठाकुर गोविंद दामोदर स्तोत्र में लिखते हैं, गोविंद भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हुए इसके संदर्भ में लिखते हैं कि संसार कूपे पतितो त्यागे मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदरम वेति माधवेति। मैं भौतिक जीवन के मोह रूपी गहरे कुएं में गिर गया हूँ, जो भ्रम और अंधकार रूपी अज्ञान से भरा है। बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हुए
प्रार्थना भाव में पुकार रहे हैं कि हे गोविंद, मैं इस भौतिक जगत के मोह रूपी कुएं में गिर गया हूँ, जो भ्रम और अंधकार रूपी अज्ञान से भरा है, जो अनेक प्रकार के भ्रमों से और अज्ञान रूपी अंधकार से भरा पड़ा है। हम इस जगत में मोहित रहते हैं हमेशा, यहाँ से सुख प्राप्त कर लूँगा, ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अब देखिए अनेक प्रकार के विज्ञापन भी इसके ऊपर आश्रित रहते हैं, आधारित रहते हैं कि ये जीवन में अपना लो, सुखी हो जाओगे। व्यक्ति उसको अपनाने का प्रयास भी करता है, परंतु अंततः उसे दुख ही मिलता है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर गोविंद भगवान गोविंद से कहते हैं कि मैं इस मोह रूपी कुएं में गिर पड़ा हूँ, जहाँ पे मात्र भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार ही हैं, और मैं कामुक अस्तित्व से परेशान हूँ। बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि मैं कामुक अस्तित्व से परेशान हूँ, हमेशा काम इच्छाएं जागृत रहती हैं मन में। अतः हे मेरे गोविंद विष्णु, गोविंद दामोदर माधव, कृपया मुझे अपना उत्थान करने के लिए अपना सहयोग, आपका हाथ आगे दीजिए। मैं अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इस अज्ञान से भरे कुएं से, मोह रूपी कुएं से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, इसलिए आपका हाथ मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा ही दृष्टांत आता है भक्तों। एक बार एक भक्त भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था। हालांकि वो बचपन से ही उसके अनेक प्रकार की उसके ऊपर घाटियाँ चली भक्तों। मैंने पहले ही कहा कि जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसको अनेक प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है। जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसके पिता का देहांत हो गया। कुछ समय के उपरांत उसके माँ का भी देहांत हो गया। वो पूर्ण रूप से अपने बड़े भाई पर आश्रित हो गया। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके बड़े भाई की शादी हुई, घर में भाभी आई, अच्छे से घर चल रहा था, वो अपना व्यवसाय चला रहा था। कुछ समय के उपरांत किसी बीमारी के कारण, किसी रोगवश उसकी दोनों आंखें चली गई भक्तों। वो भक्त पूर्ण रूप से असहाय, परंतु फिर भी भगवान को एक दोष नहीं दिया। पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहकर अपने कार्य में लगा रहता था। एक बार उसके गांव में कहीं से तो कोई साधु कथा करने के लिए आए, और वो व्यक्ति को कोई तो उस कथा में लेके गया। वो कथा में इतना मग्न हो गया, भगवान जगन्नाथ जी की कथा में इतना मग्न हो गया, वो उस कथाकार के पास गए और उससे कहने लगे, हे भगवान, मेरी आपसे एक विनती है कि आप जहाँ कहीं भी कथा करने जाएंगे मुझे साथ ले जाइए। मैं आपको सेवा स्वरूप, मैं अंधा हूँ, कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, परंतु मैं आपके वस्त्र धो दिया करूँगा, आप जो कहेंगे वो सेवा कर दिया करूँगा मेरी शक्ति के अनुसार, परंतु आप मुझे इस कथा से अलग मत कीजिए, मुझे आपके साथ लेते जाइए। इस कथाकार ने कहा कि अभी पास वाले ही गाँव में अगली कथा हमारी है, आप वहाँ पर आ जाइएगा। कुछ समय के उपरांत वहाँ पर कथा हो रही थी। एक दिन वो प्रातःकाल उठे और अपनी भाभी से कहा कि कुछ खाने के लिए दीजिए, खाना दीजिए, टिफ़िन भरिए, मैं कथा सुनने जाता हूँ। भाभी अच्छी थी स्वभाव की, उसको टिफ़िन भर के दिया। वन के रास्ते लकड़ी के सहारे वो चला गया कथा में। बड़ी अच्छे से कथा सुनी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। चौथे दिन, 7 दिन का भागवत सप्ताह था, चौथे दिन भयंकर बरसात होने लगा सवेरे सवेरे। उसकी भाभी ने कहा कि आज तो बहुत बारिश हो रही है, तुम आज कथा में मत जाइए। उसका वो व्यक्ति था, वो बड़ा दुखी हुआ, बोले मुझे कथा से अलग मत कीजिए। अपनी भाभी से भी रुष्ट हो गया। कैसे तो करके खाना भी नहीं लेके गया साथ में, और वन के रास्ते निकल पड़ा। रास्ते में बहुत पानी था, खड्डे वो पानी से भर गए थे। उसकी लाठी से उसको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। रास्ते में एक कुआं था, गहरा कुआं था, उसके अंदर वो गिर गया, अंदर कुएं में गिरा। तब असहाय भाव में भगवान को पुकारने लगा। आज तक इतने दुख आए, फिर भी भगवान को एक बार नहीं कोसा, परंतु अभी भगवान को कोसते हुए कहने लगा, हे भगवान, तुमने बचपन से लेके आज तक मुझे दुख दिए, मैंने एक बार तुम्हारे ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। जन्म के साथ ही मेरे पिता का मेरे हाथ है वो मेरे सर से हटा दिया। एक माता की साया मेरे ऊपर से छीन ली, यहाँ तक कि मेरी दोनों आंखें भी तुमने छीन ली, और मेरे बड़े भाई का भी देहांत हो गया। आज तक मैं तुमको नहीं कोचा, परंतु आज मुझसे मेरे गोविंद, मेरे जगन्नाथ जी की कथा से मुझे वंचित कर रहे हो, मुझे अलग कर रहे हो। आज मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ कि मेरी क्या गलती थी कि मेरी पूर्ण जो आनंद प्रदान करने वाली जो कथा है गोविंद की, जो जगन्नाथ जी की, उससे मुझे अलग कर रहे हो। मुझे ऐसे असहाय अवस्था में मत छोड़ो, मुझे अपना हाथ दे के बाहर निकालो। इतने में कोई राहगीर आया। जगन्नाथ जी स्वयं राहगीर बन के आए। बोले कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें हाथ देता हूँ। बोले कि कुएं में गिरा हूं, कैसे हाथ दोगे? अरे बोले कुआं नहीं, ये तो छोटा सा खड्डा है। जगन्नाथ जी का हाथ तो बहुत लंबा है भक्तों। जगन्नाथ जी ने हाथ दिया, उसको बाहर निकाला।
बाहर निकालती जगन्नाथ जी अपना हाथ छुड़ाने लगे तो वो कहने लगा, अरे निर्बल जान के हाथ छुड़ावत भागो हो, परंतु हृदय से छुड़ाकर भागो तब मैं मानूंगा। अर्थात भगवान है वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को हाथ देने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। अगर हम प्रार्थना भाव में, प्रेम भाव में पुकारे तब ना, इस प्रकार बिल्व मंगल ठाकुर भी कह रहे हैं कि मैं इस अज्ञान रूपी कुएं में गिर पड़ा हूँ, मोह रूपी कुएं में गिर पड़ा हूँ, गोविंद तुम्हारी सहायता के बिना यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। यहाँ पर हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। परंतु अगर प्रार्थना भाव में भगवान को पुकारेंगे, निश्चित रूप से गोविंद हमारी सहायता करेंगे, तब हम यहाँ से निकलने में सफल होंगे भक्तों। अगला शब्द है विमूढ़ो ब्राह्मणपति। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से माया द्वारा मोहग्रस्त होना। विमूढ़ो ब्रह्मपति अर्थात इस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से माया द्वारा मोहग्रस्त होना। जिस प्रकार सूखे रेगिस्तान में हिरण को जल दिखता है, मरग मरीचिका, जिस प्रकार मोह किसे कहते हैं, जो नहीं है वो दिखना। जिस प्रकार एक हिरण है वो रेगिस्तान में चंद्रमा के साए में या सूर्य के तेज कड़ाके धूप में जो रेत के टीले होते हैं वो दूर से उसको जल के रूप में दिखते हैं। भागा भागा जब पास में जाता है तो वहाँ पे मात्र रेत दिखती है। आप रोड पे जा रहे हैं, बहुत तेज धूप है, वहाँ पे रोड पे दूर से आपको जल दिखेगा भक्तों। जो नहीं है वो दिखना, ये है माया। और वो बार बार भागते हुए वहाँ पे जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मात्र और मात्र मेहनत करता है और दुखी होता है और हताश होता है, जल नहीं प्राप्त होता। इसी भांति जगत में भी हमें अनेक प्रकार के दुख हैं। हम सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, यहाँ से सुख मिल जाएगा, यहाँ से सुख मिल जाएगा, परंतु हम उसे प्राप्त करने की आशा रख के मेहनत करते हैं, अंततः हमें दुख ही हाथ लगता है, निराशा हाथ लगती है। और ऐसा ही दृष्टांत आता है नाभि से। जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध हिरण की नाभि से आती है, पर वह मोह में होने के कारण उसको अन्यत्र ढूंढता है। एक हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु उसकी सुगंध को ढूंढते ढूंढते हर जगह ढूंढता है, परंतु अंत में अंदर नहीं देखता। उसी भांति आत्मा, हमारे अंदर आत्मा में सुख है, हम सुख को बाहर सब जगह ढूंढते हैं, परंतु अंदर झांक कर कभी नहीं देखते हैं। इस कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं। जिस प्रकार पतंगे दीपक पर उसका रूप दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं और पंखों को जला बैठते हैं, जिस प्रकार पतंगे हैं वो दीपक के ऊपर बार बार भाग भाग कर आते हैं अपने रूप को देखने के लिए, उससे आलिंगन करते हैं और अपने पंखों को जलाकर भस्म कर देते हैं। उसी प्रकार मोहवश मानव इस जगत में अनेक जगह से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, पर अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। उसी भांति इस जगत में मानव है वो हर जगह से सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है, परंतु अंततः उसे हर जगह से दुख ही प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की इच्छा उसी प्रकार है जैसे कछुए की पीठ पर बाल उगना, रेत को पीसने से तेल निकलना। अगर कोई व्यक्ति रेत को पीस रहा है और सोचता है कि उसमें से कुछ तेल निकलेगा, क्या ये संभव है? अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कछुए के पीठ पर बाल उगेंगे, क्या ये संभव है? जिस प्रकार कछुए के पेट पर बाल नहीं उग सकते, रेत को पीसने से तेल नहीं निकल सकता, उसी भांति इस दुखालयम अशाश्वतम इस जगत में सुख की आशा रखना मूर्खता है। उसमें से तेल नहीं निकल सकता, कछुए के पीठ पर बाल नहीं उग सकते, इसी भांति जगत में सुख नहीं मिल सकता। इस सिद्धांत को अगर कोई जान गया और उसके ऊपर अमल करके जीवन में पालन करने में लग गया, वो सुखी रह पाएगा, वरना प्रतिदिन दुखी रहोगे भक्तों। ब्राह्मणपति, ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्मन परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान को प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो भगवान का शाश्वत रूप है उसको वो परम शाश्वत रूप है, उसे प्राप्त करने में जो भक्ति योग के द्वारा लगता है वो जीवन में पूर्ण सफल माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो कोई इस परम पुरुष अर्थात भगवान रूप को प्राप्त करने में लगा रहता है वही सफल योगी हैं। केवट और रामचंद्र जी का दृष्टांत आता है भक्तों। सब एक बार भगवान श्री रामचंद्र को जब 14 साल का वनवास हुआ, तब वो जा रहे थे वन के रास्ते, केवट से
नदी को पार करना था। नदी को पार करने के लिए केवट की नाव में बैठे। जैसे ही नदी को पार किया, नदी को पार करने के उपरांत कुछ तो नाविक है, उसको कुछ तो उसके बदले में देना पड़ेगा। तब रामचंद्र ने देखा इधर उधर कुछ देने के लिए नहीं था। सीता जी के पास अंगूठी थी, सीता जी ने तुरंत अंगूठी दी गुरु श्री रामचंद्र को। आज की पत्नियों को जानना चाहिए, पति को किसी संकट में बड़ा देखकर तुरंत उनकी सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। माता सीता ने उनको अंगूठी प्रदान की। रामचंद्र जैसे ही केवट को देने लगे, केवट जी तुरंत ये कहकर रोक दिए, नहीं प्रभु रुकिए, आप जानते नहीं कि यहाँ का एक रूल्स है, एक नियम है कि एक नाविक दूसरे नाविक से कुछ किराया नहीं लेता है। रामचंद्र बोले, मैं नाविक कैसे? तुम तो नाविक को समझ में आता, परंतु मैं तो राहगीर हूँ, मैं नाविक कैसे? तो केवट कहता है कि हम तो छोटे मोटी नदियों को पार कराते हैं अपनी नाव में बिठाकर, तुम तो भवलोक, इस भव सागर को पार करा के भगवत धाम लेके जाने वाले बड़े नाविक हो। आप भी नाविक, मैं भी नाविक, मैं आपसे इसके बदले में कुछ किराया नहीं ले सकता, परंतु हाँ, जब मैं भगवत धाम जाने के लिए इस भव सागर को पार करने के लिए आऊँ, तब मुझसे भी आप कुछ किराया मत मांगिएगा। मुझे बिना किसी मेरी योग्यता के इसे पार करने में मेरी सहायता कीजिएगा। भगवान श्री रामचंद्र नाविक के इस भाव से बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तो जो बड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है, वो इस भव सागर को पार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र प्रभु श्री कृष्ण के शरण रूपी नाम को ग्रहण करता है। वह योगी सब में सर्वश्रेष्ठ योगी माना गया है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। ब्रह्म तथा परमात्मा के जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करने में अनेक जन्म लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि तपस्या करने के मार्ग से, ध्यान योग के मार्ग से, अनेक विधियों के द्वारा आप उस मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, कई जन्म लग सकते हैं। परंतु भक्ति योग के द्वारा आप बड़ी आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म और परमात्मा के मार्ग से कैसे उसे प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आती है, भगवान श्री कृष्ण 7.90 में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपदन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो ब्रह्म और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगा है, उसको अनेक जन्म जन्मांतर के बाद वास्तव में ज्ञान होता है कि भगवान श्री कृष्ण है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। वह अंत तो गत्वा भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बनता है, जब वो भक्ति मार्ग को जीवन में अपनाता है। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत विधि है, जिसका पालन करके कलयुग जैसे युग में भी, जहाँ पर व्यक्ति अल्प आयु है, अज्ञानी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, अनेक प्रकार के कष्टों से भरा पड़ा है, वो भी बड़ी आसानी से भगवत भक्ति करके, कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करके आत्म साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 38 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।